बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद के दिन चल रहे हैं जी, आप भाइयों के भी और हमारे भी। तो एक न्यूज़ है, इससे आपको अपडेट करता रहता हूँ मैं इस खबर से। देखें, इकामा एक्सपायर है, हरूब हैं, मतलूब हैं, बदून कफील, कफील से भागकर काम कर रहे हैं या किसी भी और सिलसिले। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ, मिसाल के तौर पर एक बंदे को मैं जानता था, वो गाड़ी थी उनके नाम पर ही थी। आपको पता है, अगर आप कंपनी की गाड़ी भी इस वक्त सऊदी में चला रखे हैं ना, तो वो सऊदी अरेबिया कानून के मुताबिक वो ड्राइवर के नाम के ऊपर ही शो होगी। रहेगी आपकी गाड़ी आपकी कंपनी के नाम के ऊपर, लेकिन ड्राइवर के नाम से शो होगी। कोई भी ग्रामा आएगा वो ड्राइवर को फौरन मैसेज आएगा, यानी कि ड्राइवर के नाम पर मुंतकिल करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, एक वो भाई था, उसने एक छोटी कार ली हुई थी। ये बात क्यों बता रहा हूँ मैं, तमाम परदेसी भाइयों के लिए इससे सबक भी है जी। तो उसने कार ली हुई थी, कार किसी दोस्त को दे दी, दोस्त उसका ले गया और उसने कार्रवाई डाल दी भाई, वो गाड़ी लेकर उसकी वो कैमरे में कैच हो गया। और जब तक इसको पता चला, उस टाइम तक सऊदी मरूर में इसकी कार वो आप बोल रहे हैं इश्तिहारी हो चुकी थी। जब कार इश्तिहारी हुई है, कार का मालिक भी इश्तिहारी हो गया। फिर इसको बुलवा लिया उन्होंने। फिर इसको पता चला, इसने बोला जी मैंने ये गाड़ी उस दिन किसी अपने दोस्त को दी थी, वो लेके गया, मुझे नहीं पता उसने क्या किया। उन्होंने बोला भी बहरहाल जी गाड़ी आपकी है, केस आपके ऊपर बनता है। केस चलता रहा, इसका कफील अच्छा था, कफील पीछे से पैरवी करता रहा। ये तकरीबन 4 से 5 साल पाकिस्तान आ सका वो भाई, वो इसी मामले की सूरत में। वो बैंड था, सफर बैंड था। ये जैसा कि आपको पता है, बलाग हरूब लग जाए, बलाग हरूब एक होता है सिंपल हरूब, उसकी सूरत में आप नकल कफाला करवा सकते हैं। बलाग हरूब की सूरत में ना आप नकल कफाला करवा सकते हैं, ना आप सफर कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल जी वो भाई बाद में कैसे निकला, कुछ बातें सोशल मीडिया के ऊपर फिर हमारी भी जुबान को भाई ताले लगाने पड़ते हैं। तो बहरहाल जी ये बात आपको क्यों बताई कि एहतियात कीजिए दोस्त अहबाब से भी। सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान नहीं है, जहाँ पर आप किसी को बोलकर, किसी को 2-4 बंदों को बोलकर भाई मैं सच्चा हूँ, आज मेरे साथ वहाँ पर बात कर लेंगे, परे पंचायत बैठ जाएगी। ऐसे मामला तो वहाँ पर नहीं होते हैं। तो बहरहाल जी इनमें जो न्यूज़ है ये आपको बता दूँ मैं, ईद के ऊपर भी गिरफ्तारियाँ जारी रहीं। और आप देख लें, इनमें तरहील यानी कि 6355 अफराद तरहील हुए पिछले 7 दिनों में, यानी कि सऊदी अरब से डिपोर्ट किए गए। ये कौन कौन से थे मैं अभी आपको ये भी बता दूं। इनमें सबसे पहले मुखालफा निज़ाम अल इकामा, ये अगर बात करें तो इनकी तादाद है 8717 बंदे। 8717 बंदे भाई मुखालफा निज़ाम अल इकामा एक्सपायर वाले गिरफ्तार किए गए इन्हीं ईद वाले दिनों में। अगर हम बात करते हैं मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद, तो इनकी तादाद देख ली 5544, यानी कि 55-5600 बंदा भाई वो है जो मुखालफा निज़ाम अमन अल हदूद गैर कानूनी तरीके से इंटर होता या निकलता हुआ गिरफ्तार हुआ है। अगर हम बात करते हैं मुखालफा निज़ाम अल अमल, यानी कि वो बंदे हैं, मैं इसके ऊपर खास बोलता हूँ 2032 बंदे हैं। ये वो भाई होते हैं जो कंपनी से भाग गए, बाहर किसी के पास काम कर रहे हैं, जो साय खास आमल मंजिल या किसी भी महना वाले कफील से एग्रीमेंट किया हुआ है, बाहर रंग का काम किए जा रहे हैं, मिस्त्री के पीछे काम किए जा रहे हैं, हालांकि उनका महना साय खास क्या है, सऊदी से एग्रीमेंट किया हुआ है या अमल मंजली का है। तो वो जब गिरफ्तार होते हैं ना, वो बदून कफील के जुमरे में रखे जाते हैं और ऐसे बंदों को भी डिपोर्ट किया जाता है। मेरे पास एक भाई ने मैसेज किया, मुझसे अपना मसला वगैरह शेयर किया कि मैं भाई उम्रे के लिए आया हुआ था मक्का में, उम्रा करके बाहर घूम रहा था, तो वहां पर शूटर ने पकड़ लिया। उसने बोला भी तुम्हारा कफील तो तुम क्या, तुम इधर क्या कर रहे हो। उसको मैंने बोला भी मैं उम्रे नहीं जी, बस बदून कफील रख के मुझे डिपोर्ट कर दिया। तो ये चीजें होती हैं कुछ ऐसी। हाँ, कुछ बंदों को पकड़कर छूटते छोड़ भी देते हैं, इकामा वैलिड होगा अक्सर, अगर उस भाई का इकामा भी एक्सपायर था। तो बात ये है जी कि आप इस चीज से भी एहतियात कीजिए। कंपनी वगैरह में है तो भागने की जरूरत नहीं है। अगर भागना है तो कंपनी के ऊपर पहले केस ठोके, अगर आपके साथ वो ज्यादती कर रहे हैं, उसके बाद बाहर कहीं काम करें। तो ये रिपोर्ट थी जी। अगर टोटल की वैसे बात करें तो वो है जी 16,293 बंदे टोटल पिछले 7 दिनों में गिरफ्तार किए गए। तो पहले तो मेरे तो मशवरा आपको ये है भाई कि अपने जो आपका जो निज़ामात है ना, यानी कि इकामा वगैरह या कोई भी और मसला, उसको सीधा कर लें, वरना लीगल तरीके से खरूज लगवा लें, यानी कि सफारा वगैरह से, तो वो बेस्ट है।